हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको बीएड के एक कंटेंट के साथ आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। चूंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, टट्याभिल यूनिवर्सिटी खरगोन, इन सबका कंटेंट या सिलेबस एक जैसा है। तो बीएड का जो सेकंड सेम में जो फर्स्ट पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, तो लर्निंग एंड टीचिंग में से एक कंटेंट आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि लर्निंग की बात करते हैं हम। लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग किसके लिए यूज की जा रही है? लर्नर के लिए, यानी बच्चों के लिए। और टीचिंग किसके लिए यूज की जा रही है? टीचर्स के लिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग कौन करता है? बच्चा करता है। टीचिंग कौन करता है? टीचर करता है। तो हम पहले लर्निंग की बात करते हैं। तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग क्या होती है? लर्निंग मीन्स सीखना। अब सीखता क्या है? जो सीखता क्या चीज है? जो ज्ञान की बातें होती हैं, जो हम अपने व्यवहार में परिलक्षित करते हैं, और जो चीजें सीखकर और हम उसे प्रस्तुत करते हैं, जो हम हर जगह से या देखकर, सुनकर या कर या कोई क्रिया करके जो हम ग्रहण करते हैं और हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन करके जो परिलक्षित करते हैं, वो लर्निंग कहलाती है। तो लर्निंग जब हम कुछ सीखते हैं और सीख कर उसको व्यवहार में लाते हैं, वो लर्निंग कहलाती है। तो ये हम बात करते हैं लर्निंग की। अब दूसरी बात है, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लर्निंग तो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक बच्चा भी सीख रहा है, एक बड़ा भी सीख रहा है। बचपन से बुढ़ापे तक हम कुछ न कुछ रोज सीखते हैं, नित्य नई चीज सीखते हैं। हम ट्रेन में भी जाते हैं तो हम किसी को देख के इम्प्रेस होते हैं या किसी पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, तब उससे भी हम कुछ सीखते हैं, है ना। जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने टीचर को देखकर भी कुछ सीख कर आता है और घर में व्यवहार करके दिखाता है। तो हम कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं। तो सीखने के लिए हमें कुछ चीजें इफेक्ट करती हैं, कुछ चीजें प्रभावित करती हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमें हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। तो कुछ तथ्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें पहला है हमारा एनवायरनमेंट। हमारे सीखने को एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट कोई भी हो सकता है, घर का एनवायरनमेंट या समाज का एनवायरनमेंट या स्कूल का एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कहीं का भी हो सकता है। अगर घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है बच्चे को, तो बहुत अच्छी चीज सीखता है, घर से ही सीख जाता है। क्योंकि जो घर होता है और माँ होती है वो प्रथम पाठशाला होती है। तो हम घर से ही सीखना चालू करते हैं। तो घर से बहुत सारी चीजें बच्चे सीख लेते हैं। 3 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जाता जब तक घर में हम बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। तो हम एनवायरनमेंट जैसा मिलेगा बच्चे को स्कूल में या संगी साथी का, बच्चा वैसा ही हो जाएगा, वैसे ही सीखेगा। अगर गलत एनवायरनमेंट मिला है तो गलत चीज सीखेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो अच्छी सीखेगा, और अच्छी चीज सीखकर वो अपने व्यवहार में परिलक्षित करेगा। फिर उसके बाद आता है वंशानुक्रम। हमारे वंश के अनुसार हम सीखते हैं। जैसे घर में माता पिता वेल लिटरेट है तो बच्चा भी हर चीज सीखेगा और वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये चीज होती है। फिर इंटरेस्ट, सीखने को एक चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, इंटरेस्ट। अगर आपकी कोई चीज सीखने की रुचि नहीं है तो आप उसको सीख ही नहीं सकते। आप बच्चे का पढ़ने में मन नहीं, आप उसको बैठा रखिए, ट्यूशन में बैठा रखिए, क्लास में बैठा रखिए, घर में बैठा रखिए, पर उसका मन नहीं है। अगर मन नहीं है तो वो लर्न नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, है ना। फिर बच्चे की अभिक्षमता, तो बच्चे की जो अभिक्षमता होती है, एक बच्चे की कैपेसिटी होती है, जब तक वो सीख सकता है तभी सीखेगा। आप उसे जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि स्कूलों में हम टाइम टेबल जो बनाते हैं उसमें हम 2-2 क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक देते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक फिर एक लॉन्ग ब्रेक 2 क्लास के बाद। क्यों देते हैं? कि बच्चे की कैपेसिटी नहीं है कि कंटिन्यू कोई चीज को ले, है ना, या पढ़ाई हो या सीखने की चीजें नहीं ले सकता हो। तो ये चीजें रहती है, जिसलिए बच्चों को जो है उसकी अभिक्षमता प्रभावित कर देती। देन होता है मोटिवेशन, अभिप्रेरण। तो बच्चों को मोटिवेट करना या मोटिवेशन बहुत जरूरी है ना। तो जब तक हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे कि हम कोई आइडियल पर्सन को बताएंगे या पढ़ने से क्या होता है, या किसी आइडियल व्यक्ति को दिखाकर बताएंगे कि ये बहुत अच्छा लिटरेट था और अभी ये बना। तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि तुम पढ़ोगे तो तुम क्या बनोगे, है ना। तो मोटिवेशन हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। फिर मोटिवेशन के बाद होता है निर्देशन, गाइडेंस। बच्चों को गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। अगर हम प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे
तो वो गलत मार्ग पे भी जा सकता है, वो कुछ अच्छा नहीं सीख पाएगा। तो हमारे सीखने के लिए गाइडेंस भी, प्रॉपर माता पिता का गाइडेंस, टीचर का गाइडेंस बहुत जरूरी है बच्चों को सीखने के लिए। तो ये जो सीखने की चीजें होती हैं, जो जितनी भी सीखने के लिए हम, चाहे हम घर में सीखें या स्कूल में सीखें या समाज में सीखें, जब भी हम कोई अच्छी चीजों को सीखते हैं या पढ़ाई की बात करते हैं हम, कि पढ़ने को ही सीखते हैं, तब भी हमें ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो बच्चों को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। फिर ये शिक्षण विधियां, क्लास में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी भी इफेक्ट करती है। एक टीचर किस विधि से पढ़ा रहा है, एक टीचर किस विधि से पढ़ा रहा है, तो ये विधि भी बच्चे की सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है कि कौन सी विधि से पढ़ा रहा है। फिर तकनीकी भी हमारे बच्चों को प्रभावित करती है, लर्निंग को, कि कौन सी टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। फिर भाषा भी बहुत इफेक्ट करती है कि भाषा के माध्यम से भी हम बच्चे सीखते हैं कि कौन सी भाषा बच्चों को ज्यादा जल्दी से बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो हम उसी भाषा के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। तो ये कुछ तत्व मैंने आपको बताया कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये तो कॉमन फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।